गाजा जंग को लेकर दुनिया में पहली बार बड़ी हलचल दिख रही है। ट्रंप की सख्त डेडलाइन के बाद अब हमास ने संकेत दिया कि वो बंधकों को रिहा करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि इजराइल तुरंत बमबारी रोके और सेना पीछे हटे। सवाल यह है कि क्या यह कदम लंबे युद्ध के बाद अस्थायी शांति की शुरुआत बनेगा या फिर एक और राजनीतिक दांव साबित होगा। ट्रंप के गाजा प्लान पर हमास की मुहर। बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हुआ हमास। अल्टीमेटम का असर, दुनिया में छाई इजराइल हमास की खबर। इस वक्त दुनिया भर की मीडिया में सिर्फ एक ही खबर की चर्चा है। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते की चर्चा। क्योंकि खबर तो यही आ रही है कि ट्रंप की डेडलाइन के आगे हमास ने सरेंडर कर दिया है और अब बंधकों को छोड़ने पर हमास ने अपनी सहमति जाहिर कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उससे पहले ही गाजा की वॉर जोन से शांति का संदेश आ गया। الخطة بمجملها يمكن تقسيمها إلى 3 عناوين. العنوان الأول هو عنوان يتعلق بالوقف الفوري للحرب، إنهاء المعاناة، إدخال الإغاثة، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجراء تبادل للأسرى. ونحن هنا في هذا المحور بالذات رحبنا بالجهود التي بذلت على المستوى العربي والإسلامي والدولي، وأيضا جهود الرئيس ترامب بذلك، وقلنا أننا مستعدون للدخول في تفاوض। और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर गाजा में ट्रंप का पीस प्लान क्या है। तुरंत युद्ध रोका जाए, राहत सामग्री पहुंचाई जाए, गाजा से इजरायली सेना की वापसी हो, बंधकों की अदला बदली हो, लंबे समय के लिए सीज फायर हो और अमेरिका की निगरानी में इजराइल हमास के बीच सीधी वार्ता हो। खास बात यह कि ट्रंप के इस पीस प्लान के बाद इजराइल ने भी हालात को समझते हुए अपनी सेना को शुरुआती निर्देश दे दिए हैं। गाजा बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत भेज दिया गया है कि अगर बंधक रिहाई और कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया शुरू होती है तो किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोका जाएगा। यानी पहली बार इजराइल और हमास दोनों एक साझा रोड मैप पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उस भीषण हमले में इजराइल के 1200 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इजराइल ने हमास के खिलाफ भयानक जंग छेड़ रखी थी। लेकिन उस नरसंहार को 2 साल पूरे होने से ठीक 3 दिन पहले ट्रंप की डेडलाइन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। लेकिन इस शांति समझौते के बीच हमास नेता ओसामा हमदान ने साफ कहा है कि गाजा में किसी विदेशी सेना की एंट्री फिलिस्तीनियों के लिए अस्वीकार्य है। بعضها دفن وبعضها موجود في أماكن تحت سيطرة احتلال، وبعضها نتيجة الهدم الذي حصل والتجريف الذي جرى يحتاج الأمر للتدقيق فيها، ولذلك قلنا أن هذا الأمر يحتاج إلى دخول فيه تفاوض مباشر من أجل ترتيباته. نحن لدينا الجدية
من أجل أن ننهي هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، لكن هذا يحتاج إلى اتفاق. بالمقابل هناك أسرى فلسطينيين يجب أن يخرجوا. फिलहाल दुनिया भर की नजरें आने वाले कुछ घंटों पर टिकी हैं, जिन्हें बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर बंधकों की रिहाई और इजरायली सेना की वापसी की प्रक्रिया वाकई में शुरू होती है तो ये पश्चिम एशिया की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। ट्रंप की डेडलाइन के बाद बना ये शांति रास्ता न सिर्फ गाजा में खून खराबे को थाम सकता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्थायी अमन की उम्मीद भी जगा सकता है। और अब देखिए इश्क की अजब दास्तां। 40 की दादी प्रेमी संग भागी। झांसी में एक दादी अपने परिवार को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। अपने साथ घर में रखे 40,000 रुपए और बहुओं की ज्वेलरी भी साथ ले गई। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। प्रेमी संग फरार, 2 पोतों की दादी। जेवर और 40,000 भी लेकर भागी दादी। प्यार एक ऐसा रोग है जो कभी भी कहीं भी और किसी से भी हो जाता है। ऐसा ही नया मामला यूपी के झांसी से सामने आया, जहां एक दादी को इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि वो 35 साल के प्रेमी संग भाग गई। ये अजीबोगरीब प्रेम कहानी मऊरानीपुर थाना इलाके की है। गांव स्यावरी का कांता प्रसाद अपने परिवार संग रहते हैं। घर पर पत्नी, 2 बेटे, 2 बहुएं और 2 पोते हैं, मगर इन दिनों वो अपनी पत्नी के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं। कांता प्रसाद की पत्नी सुखवती अपने 35 साल के प्रेमी अमर सिंह संग भाग गई है। बहू से बोली कि वो तुम्हारी वो डिलीवरी की सौदा लेके जा रहे हैं। बहू के पास रखे थे 40,000 रुपये हमारे, तो बहू से पैसा लेके वो बोली के जी मालिक न हती चीज वास्ते जो कसी हती 40,000 रुपया लेगी, सब वो चीजें 2 बंगन की लेगी। मजदूरी कहते हैं सब। कांता प्रसाद के मुताबिक कांता प्रसाद पत्नी संग एमपी के भिंड में ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है। 2.5 साल पहले मजदूरी के दौरान ही उनकी पत्नी सुखवती और प्रेमी अमर सिंह की मुलाकात हुई। पत्नी सुखवती छिपते छिपाते अमर से मिलती रही। कुछ दिनों पहले जब कांता प्रसाद अपने बेटे का इलाज कराने झांसी गए हुए थे, तभी सुखवती ने मौका पाकर घर से गहने और लगभग 40,000 रुपए नकदी लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। अमर कौन है, क्या करता है? अमर यानी हम लोग गए थे गुम्मा पाड़ने, जब से इसकी सेटिंग बैठ गई साथ। कहाँ पे गए थे? जो गए थे हम भिंड बनाना। हाँ, जब इसे गए, जब इसे निकल लोगों की सेटिंग बैठी और जब इसे बात कर, हमें तो टाइम मिल वहाँ से भागा। हाँ, फिर हम भागे आए, फिर इसने तेवी डेला डाला। कितने साल से बात चल रही थी? वो तो कम हम 2-3 साल हो गए करीब। अब पीड़ित पति ने मऊरानीपुर थाने में तहरीर दी है। पीड़ित पति और परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार सुखवती और आरोपी प्रेमी अमर की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।